हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है ना। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि रीनीट होने नहीं वाला है, बिकॉज जो रीनीट होने का बेसिस था वो यही था कि अगर मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है देन वो रीनीट कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था। सैनिटी ऑफ एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड, वो अलग बात थी, बट उन्होंने जो बेसिस दिया था कि रीनीट क्यों होगा वो था कि अगर मास लेवल पर पेपर लीक हुआ और अगर सोशल मीडिया इन्वॉल्व हुई तो रीनीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आईआईटी मद्रास और सीबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्लियरली मतलब साफ है कि भाई रीनेट नहीं हुआ, क्योंकि सीबीआई और आईआईटी मद्रास दोनों ने ही बोला है कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है और कोई भी सोशल मीडिया उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, है ना। और टेलीग्राम पर जो भी वीडियोस मतलब फैलाए जा रहे थे ना 4 मई के, तो वो भी सारे एडिटेड थे, उसमें से कोई भी सच्चाई नहीं थी। तो अब क्योंकि रीनीट नहीं हो रहा है एंड आगे की प्रोसेसेस काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, वो भी मिड जुलाई से। ठीक है, काउंसलिंग का स्केड्यूल कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तो मतलब ये हो गया कि एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म अब जल्दी निकल आएंगे, ज़्यादा लेट नहीं होगा। और नीट का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो भी 18 जुलाई को आ जाएगा, मतलब 20 या 25 जुलाई के बीच में ही आपके एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएंगे, तो वो आपको फिल करने होंगे। जिसको भी एमएनएस में इंटरेस्ट है वो एमएनएस का फॉर्म डाल सकते हैं, है ना। अब आते बारी कि जब एमएनएस का फॉर्म भरने जाओगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है और उनका क्या क्राइटेरिया होता है वो भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो मतलब अभी आपके पास में थोड़ा टाइम है, आप उनमें करेक्शन करवा सकते हैं उसी मोमेंट पे एट द टाइम। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो फिर आप ऐसा होगा कि लापरवाही में आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हुआ, आपके ये साल भी मतलब आप मिस कर दोगे कि आप एमएनएस के फॉर्म में भले ही आपका स्कोर कितना भी हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। वो आप मैं आज आपको जो लिस्ट बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को सेट करना है, और जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे आपको वो फॉर्म फिल कर देना है। और उस चीज़ की जानकारी के लिए कि एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे ही एमएनएस की भी डिटेल आती है मैं पब्लिश कर देती हूँ, मतलब एमएनएस या नीट से रिलेटेड, है ना। तो देखते हैं कि एमएनएस के फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो आपको एक ऐसी ईमेल आईडी को यूज़ करना है जो आप एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि अगर कोई नोटिफिकेशन या मेल वगैरह आए एमएनएस के रिगार्डिंग, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए या फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट रिलीज हो चुकी है, आप अपना रेफरेंस नंबर उसमें चेक कर लीजिए, या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है उसका रेफरेंस नंबर आप चेक कर लीजिए, या फिर आपके लिए कोई कॉल लेटर आए, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ना वो सारी की सारी आपकी ईमेल आईडी पर ही आती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी चाहिए, फिर उसके बाद में जो भी अपडेट आती है वो भी सारी आपकी ईमेल आईडी पर ही आती हैं। तो कोशिश करना कि आप अपनी ईमेल आईडी डालो और वो वाली डालना जो मतलब प्रेजेंटली एक्टिव है। ऐसा नहीं कि मतलब आप ऐसी कोई ईमेल आईडी डाल दो जिससे आप यूज ही नहीं करते हो, मतलब 4 4 5 5 महीने तक किसी किसी के पास होता है ना कि 3 3 4 4 ईमेल आईडी होती हैं और वो उन्हें यूज नहीं करते हैं। तो कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज होती है मिस कर देते हैं। जैसे मान लो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आपका नाम आया लेकिन आपने मेल चेक नहीं किया, आपने वो चांस गवा दिया। तो इसलिए कह रही हूँ कि वो वाली ईमेल आईडी डालना जो आप एक्टिवली यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज आधार कार्ड। आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो प्लीज़ बनवा लो एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। वैसे तो सबके पास होगा, क्योंकि अगर नहीं होता तो आप नीट का ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करवा पाते, तो ऑब्वियसली आधार कार्ड को सबके पास होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी 10th की मार्कशीट की सारी डिटेल्स एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल होती हैं। ठीक है, मतलब आपके मार्क्स, आपका एड्रेस, आपके मम्मी पापा का नेम, एवरीथिंग, आपके स्कूल का नेम। फिर इसी को कोई कोई मतलब उस नोटिफिकेशन में लिखाता है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि 10th की मार्कशीट और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है वो अलग अलग है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, दैट इज 12th की मार्कशीट। पहले 12th की मार्कशीट का डाटा यूज नहीं होता था, लेकिन पिछले साल से 12th की मार्कशीट का भी डाटा यूज होने लग गया है। एंड 12th की मार्कशीट के भी डिटेल्स फिल किए जाते हैं कि आपके 12th में मतलब सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स थे, टोटल कितने मार्क्स थे, आपने 12th कहाँ से करी है और किस स्कूल से करी है, आपका प्लेस क्या था, उसमें जो आपके मम्मी पापा का नेम है वो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपने अलग अलग स्कूल से करी है ना तो उसके लिए भी ये ज़रूरी होना चाहिए कि आपके पास में मतलब 10th और 12th जिस ईयर आपने पास करी है उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने 2022 में करी, ठीक है, नहीं सॉरी 2020 में करी 10th, 2022 में कर 2023 में करी 12th, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि उसके 1 साल का गैप है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हमने मतलब इसलिए गैप लिया था, और आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए। अभी तो सिर्फ गैप सर्टिफिकेट लगेगा, बट जब एमएनएस का इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर वो आपको रीजन भी पूछेंगे
तो अगर किसी की 10th और 12th में अगर है वो गैप, तो आपके पास गैप गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी मार्कशीट और आपके 10th एंड 12th की जो डिटेल्स हैं वो सेम होनी चाहिए। मतलब आपकी मार्कशीट में जो नाम है वही आपके आधार कार्ड में नाम होना चाहिए। ठीक है। जो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट का नाम सेम होना चाहिए और आधार कार्ड का नाम भी सेम होना चाहिए आपका। ठीक है। आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड में आप तीनों में आपके पापा का नाम सेम होना चाहिए, आपकी मम्मी का नाम सेम होना चाहिए एंड आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर किसी की में ये डिफरेंट है, तो अगर कोई भी चीज इनमें से डिफरेंट है मतलब सेम नहीं है, तो आप उसको करेक्शन करवा लीजिए। अभी आपके पास में टाइम है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एट द टाइम कराएं और उसमें करेक्शन ही ना हो पाए, फिर दिक्कत हो जाएगी। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी सारी डिटेल्स सेम होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जिसकी भी मार्कशीट या डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है डॉक्यूमेंट, तो करेक्शन करवा लो, अभी टाइम है। ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा आपका नीट का 2024 का एप्लीकेशन नंबर। ठीक है। आप जब फॉर्म फिल करने जाओगे तो इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो डाला जाता है फॉर्म में। ठीक है। फिर आपका नीट का रोल नंबर भी डाला जाता है। नीट के रोल नंबर के साथ साथ मतलब नीट 2024 का, 23 का नहीं, 2024 का एप्लीकेशन नंबर। ठीक है। एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर दोनों फिल होते हैं। ठीक। इसका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, इसके अलावा जो अपलोड होता है वो है आपका नीट का फुल स्कोर कार्ड। तो एप्लीकेशन और रोल नंबर तो होगा ही अपलोड सेपरेटली, बट आपका नीट का स्कोर कार्ड भी अपलोड होता है। तो अगर आप घर पे फॉर्म फिल करें तो आप अपने लैपटॉप में जिससे भी फॉर्म फिल करें उसमें डाउनलोड करके रखिएगा। अदरवाइज अगर साइबर कैफे जाते हैं तो वो भैया तुरंत ही डाउनलोड करके और उसको वहां पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है। फिर आते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होती है, तो वो 200 रुपीज होती है फॉर जनरल, ओबीसी एंड द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट। एससी एसटी और एनसीसी के लिए कोई फीस नहीं होती है। एनसीसी के लिए तो नहीं होती, एससी एसटी के लिए आई एम नॉट श्योर। ठीक है। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, बट नहीं होती है शायद। ठीक है। फिर आते हैं कि एनसीसी का सर्टिफिकेट, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एमएनएस के अंदर रिजर्वेशन है। अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं है तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उसके ऊपर, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें कंप्लीट डिटेल बताई है कि आप कैसे रिजर्वेशन ले सकते हैं एमएनएस में, किसको कितनी सीट रिजर्व है, ये सारे। तो अगर किसी बच्चे ने एनसीसी कर रखी है या कर रहा है और उसके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, ए बी सी तीनों में से कोई भी हो, उसको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना है, अपलोड करना है, तभी आपको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट इज कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किसको अपलोड करना है, एससी एसटी वाले बच्चों को करना है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि एमएनएस के अंदर एससी एसटी वाले बच्चों का भी है एनसीसी के साथ साथ, तो इनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो अगर किसी कोई बच्चा इन कैटेगरी से है और उसके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो, अभी टाइम है, बन जाएगा। और इसको वो अपलोड करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करो, रिजर्वेशन चाहिए। तो अगर नहीं करते हैं देन आप एज अ नॉर्मल स्टूडेंट, जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ट्रीट किए जाएंगे, वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे, वही सेम लेवल होगा आपका सिलेक्शन करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुत जरूरी है। अगर किसी के भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डाटा, मतलब ऐसा है कि मार्कशीट में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, या फिर एनसीसी के डॉक्यूमेंट में अलग है, एससी एसटी के डॉक्यूमेंट में अलग है और सेम नहीं है, तो करेक्शन करवा लो, अभी टाइम है, करेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जब आएंगे तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, करेक्शन भी कर लो और एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दो। तो ये बेटर रहेगा कि आप अभी करेक्शन करवा लो, इसलिए मैं वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ। ठीक है। तो वो आपको करेक्शन करवाना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है, इनके बिना आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होंगे, तो इनको रेडी रखो। अगर कोई डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, अगर बनवाना है तो बनवा लो, अगर करेक्शन करवाना है तो करेक्शन करवा लो। अगर कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगी। मतलब मैं सारे कमेंट्स को ही आंसर करती हूँ ऑलमोस्ट, अगर एक दो को ही रह जाता है तो गलती से रह जाता होगा। ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दो जितने भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले इस बार एमएनएस का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है वीडियो। तो सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो बहुत सारे, जितने को भी कर पाओ उतने बच्चों के साथ में। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लो। ठीक है। और अपने सीबीटी के लिए मेहनत करते रहो। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड लॉट्स ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।